अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB परदेसी। अगर आप नए हो तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो यकीनन आप लोग सुनेंगे तो आप भी अफसोस करेंगे। ये सिर्फ पहली बार वाक़या नहीं हुआ, 2023 में भी इंतहाई भयानक वाक़या हुआ जो कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान बेहतर और अच्छी ज़िंदगी, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने अच्छे रोज़गार, अच्छी ज़िंदगी, अपने घर फैमिलीज़ की अच्छे मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले यूनान में कश्ती डूब गई, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है। इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के नौजवान बैरूनी ममालिक अपने बेहतर मुस्तकबिल, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए वो क्या से क्या इकदाम उठा रहे हैं। और इसी अफसोसनाक वाक़ये में सदर पाकिस्तान ने भी इंतहाई ज़्यादा अफसरदा अपना पैगाम जारी किया और साथ में ये कहा कि जो भी गैर कानूनी तरीके से इंसानों की स्मगलिंग की जा रही है, इदारों को खबरदार करवाया कि उनकी रोकथाम की जाए। और यकीनन इस तरह की हुकूमत के नुमाइंदों ने पहले भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन बेरोज़गारी देखें कि सबसे ज़्यादा उस कश्ती में पाकिस्तानी हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीगर मुल्क के, ना अफ़गानिस्तान के, ना भारत के, ना बांग्लादेश के, ना दीगर कंट्री के, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो थे उस कश्ती में सवार थे। सो उसमें से बहुत से लोगों को बचा लिया गया और बहुत से लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी की उन्होंने उनकी ज़िंदगी वही ख़त्म हो चुकी और वही वो डूब कर जो है ना हलाक हो चुके हैं, जिनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। और यकीनन यकीनन इंतहाई ज़्यादा अफ़सोस होता है कि हमारे मुल्क के इस तरह के हालात चले गए और हमारे हुक्मरानों को कुछ भी जो ना ना सोचते हैं, ना परवाह करते हैं कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इन शोबों को जो ना आगे लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं कितने अरसों से, कितने सालों से, कितने टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे तो नहीं जा रहा, लेकिन आगे जाने के बजाय बल्कि पीछे जाता रहता है। बहुत सी हमारी कराची की तरफ इंडस्ट्रियाँ जो कि काफ़ी अरसे से बंद है और मज़ीद इंसान ये तवक्क करता है कि इंडस्ट्रियाँ ये भी खुलेंगी और नई भी आएँगी। लेकिन बदकिस्मती से जो पुरानी इंडस्ट्रियाँ चलती थी वो भी बंद हो चुकी हैं और लातादाद में बंद हो चुकी हैं। लेकिन अ, हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं, किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, समझ से बालातर है कि नौजवान जो ना लिखे पढ़े नौजवान डिग्रियां हाथ में लेकर रोजगार के लिए परेशान है और हमारे मुल्क में रोजगार की इंतहाई किल्लत है। इसका नतीजा, इसका आपने ये नतीजा देख लिया कि यूनान में कश्ती डूब गई और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद थी। सो इंतहाई ज़्यादा अफसोस की बात है कि गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं तो उनकी लाइफ बन जाती है। तो मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि बंदा लीगली तौर जाए, जो ना गैर कानूनी बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जब जाते हैं तो ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, हमने भी देखी होंगी, जो कि लोग चलते-चलते जो ना उनकी जिस्म, उनका जान, उनकी ताकत, उनकी साथ छोड़ देती है, लोग गिर जाते हैं और गिर जाते हैं तो जब उनके साथ साथी होते हैं तो वो उठाने की भी ज़हमत नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद अपना वज़न उठाएँ या खुद को उठाएँ या उनको दूसरों को उठाएँ, इसीलिए वो उन लोगों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल उनकी जो ना कोई मदद नहीं करता, क्योंकि जंगल होता है, जंगल में जानवर तमाम तरह चीज़ें होती हैं, तो ये उनकी मौत वहीं पर वाक़ई हो जाती है। सो लोगों को चाहिए कि हुनर सीखें, हुनर सीख कर के अरब ममालिक या दूसरे ममालिक में जाएँ, लेकिन हुनर सीख कर के जाएँ, कानूनी तौर पर जाएँ, गैर कानूनी तौर पर बिल्कुल भी ना जाएँ। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम, छोटी-सी बात है, हमारी सब तक पहुँच सके और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। शुक्रिया।